पहलवानी छोड़ना चाहता था सुशील। डॉन की राह पर चल पड़ा था सुशील। पहलवान का अंडरवर्ल्ड था मेगा प्लान। प्रॉपर्टी के धंधे में उतरना चाहता था सुशील। कुख्यात अपराधियों से था सुशील का संबंध। प्रॉपर्टी यानी कि जमीन, दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक जमीन ही वो मुद्दा है जिसके चलते अंडरवर्ल्ड या यूं कहें कि अपराधी किसी भी समाज, किसी भी इलाके में अपनी पैठ बनाते हैं। और इस राह पर चल रहा था कुश्ती का पहलवान सुशील कुमार। अपने विरोधियों को चित करने वाला सुशील कुमार शोहरत के आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा था, लेकिन अब सुशील एक अपराधी बन चुका है। सुशील की गिरफ्तारी के बाद हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सागर धनखड़ मर्डर केस में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी और लोगों की तलाश जारी है। सागर धनखड़ मर्डर केस की तफ्तीश में सामने आया है सुशील और धनखड़ के बीच विवाद दिल्ली के मॉडल टाउन में एक फ्लैट के कब्जे से शुरू हुआ था और कहा जा रहा है कि सुशील और उसके साथी पहले भी प्रॉपर्टी खाली कराने और कब्जा करने जैसी वारदातों में शामिल हो सकते हैं। एक शक यह भी है कि सुशील कुमार पहलवानों के जरिए ठेकों के धंधों पर भी अपना वर्चस्व कायम करने के फिराक में था। सलाखों में कैद सुशील कुमार के खिलाफ जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे इशारा करते हैं कि सुशील एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स बन चुका था और उसने अंडरवर्ल्ड को पैसा और रसूख कमाने का जरिया बना लिया था। छत्रसाल मर्डर केस के बाद सुशील कुमार की गिरफ्तारी से कई ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इनमें पहला खुलासा यह था कि सुशील कुमार के दिल्ली में ऑपरेट करने वाले क्रिमिनल गैंग्स के साथ रिश्ते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों से सुशील कुमार का संपर्क था। छत्रसाल में नीरज बवानिया के गुर्गों की मौजूदगी ने भी ये बता दिया था कि सुशील का नीरज बवानिया उर्फ नीरज बवाना से संपर्क था। जिन गैंग्स, जिन अपराधियों के नाम से आम इंसान की रूह कांप जाती है, वो सुशील से सिर्फ एक फोन दूर थे। यानी सुशील कुमार सालों से अंडरवर्ल्ड की गलियों का मुसाफिर बन चुका था और अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए सुशील ने इन गैंग्स से दोस्ती या यूं कहें कि गहरा रिश्ता बना लिया था। सुशील कुमार की फरारी को लेकर जो डिटेल सामने आई है वो साफ साफ इशारा कर रही है सुशील के न सिर्फ अपराधियों से रिश्ते थे बल्कि वो अपराध के तौर तरीके भी सीख चुका था। सुशील को पकड़ने वाली दिल्ली पुलिस के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ के मर्डर के बाद सुशील कुमार लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा था। वो दिल्ली से होकर हरियाणा और फिर पंजाब तक गया और उसने सर्विलांस से बचने के लिए अलग अलग सिम का इस्तेमाल किया। इस किस्म की फरारी कोई आम शख्स या फिर पहली बार अपराध करने वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सुशील कुमार एक शातिर अपराधी बन चुका था। अब पुलिस के शिकंजे से ही वो राज बाहर निकलेंगे जो बताएंगे कि आखिर अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने के लिए सुशील पहलवान ने क्या क्या प्लान बनाए थे, किन किन वारदातों को अंजाम दिया था। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।